हेलो किसान भाइयों, सभी को नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल घर में बगीचा में। किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे फास्फोरस पोषक तत्व पर। इसकी ज़रूरत क्या है, कब देना अच्छा होता है फसल में, और कितनी मात्रा में देना चाहिए। अगर फसल में इसकी कमी हो गई है तो कैसे पहचान करेंगे और इसकी कमी को कैसे दूर करेंगे, तो इन सभी बातों पर चर्चा होगी। बस आप अंत तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा, क्योंकि यह जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो भाइयों, पहले जान लेते हैं कि फास्फोरस के मुख्य काम क्या हैं। तो पहला मुख्य कार्य है कि फास्फोरस से पौधे में कोशिका विभाजन जल्दी होता है और प्रकाश संश्लेषण में मदद करता है, जिससे पौधे भोजन ज़्यादा बना पाते हैं। दूसरा मुख्य काम है कि फास्फोरस से पौधे में जो बीज बनता है वह स्वस्थ बनता है, बीज का वजन बढ़ता है और पौधे में रोग व कीट प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, जिससे फसल में रोग और कीड़े कम लगते हैं और उत्पादन अच्छा होता है। तीसरा मुख्य काम है कि फास्फोरस से पौधे की जड़ें बहुत तेज़ी से विकसित हो जाती हैं और मजबूत बनती हैं, जिससे फसल गिरने का डर कम हो जाता है। चौथा काम है कि फास्फोरस से फसल में फल फूल जल्दी आते हैं, जल्दी पकते हैं और उनकी बढ़वार भी बहुत अच्छी होती है। पांचवा मुख्य काम है कि फास्फोरस से दलहनी फसलों की जड़ों में जड़ ग्रंथियों का विकास बहुत अच्छा होता है। और छठा मुख्य काम जो है वो फसल के लिए बहुत ज़रूरी भी है, वह यह है कि फास्फोरस की उपस्थिति में ही पौधा नाइट्रोजन जो आप यूरिया के रूप में देते हैं तो उसको अच्छी तरीके से ले पाता है, उसका पाचन कर पाता है। तो यदि आपकी फसल में फास्फोरस की कमी है और आपने यूरिया दे दिया तो फसल यूरिया की एक छोटी सी मात्रा ही ले पाएगी, जिससे पौधे का भी नुकसान होगा और आपका पैसा भी बर्बाद होगा। तो इससे बचने के लिए हमेशा संतुलित मात्रा में ही उर्वरक देने चाहिए। किसान भाइयों, आज मैं एक ऐसी चीज़ बताने जा रहा हूँ जो शायद कुछ ही लोग जानते होंगे कि दुनिया में जितने भी पौधे हैं या फसल हैं, वह इस तत्व के बिना अपनी लाइफ साइकिल यानी जीवन चक्र को पूरा नहीं कर सकते हैं। जी हाँ किसान भाइयों, कृषि वैज्ञानिकों द्वारा शोध में यह सिद्ध किया जा चुका है कि फास्फोरस ही एकमात्र ऐसा तत्व है, यदि पौधे को बिल्कुल ही ना मिले तो पौधा अपने जीवन को पूरा नहीं कर पाएगा। बाकी जितने तत्व हैं उनमें से किसी को भी यदि हम एक को हटा दिया जाए तो पौधा मरता नहीं है, पर फास्फोरस को एकदम ना मिलने पर पौधे की ज़िंदगी ही बर्बाद हो जाती है और वह जितने भी उसमें फल फूल या जो भी उसका प्रोडक्शन होता है वह बिल्कुल ना के बराबर हो जाता है। तो भाइयों, फास्फोरस पौधे के लिए या फसल के लिए कितना ज़रूरी है ये तो आप समझ गए होंगे, और जिनको भी ये जानकारी अब पता थी तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको जानकारी वो कहाँ से मिली थी। तो चलिए बात कर लेते हैं कि फास्फोरस की कमी को कैसे पहचानें और अपने खेत में कैसे जानेंगे कि आपके खेत में फास्फोरस की कमी हो गई है। तो भाइयों, आप अपनी फसल में फास्फोरस की कमी को आसानी से पहचान सकते हैं, चाहे वह कोई भी फसल हो। जो लक्षण दिखाई पड़ते हैं वो आप ध्यान करके लिख लीजिए या सुन लीजिए। पहला लक्षण जो दिखाई देगा फास्फोरस की कमी से, तो वो है कि पौधे छोटे रह जाते हैं, पत्तियां भूरी या हल्की बैंगनी हो जाती हैं। जैसा कि आप फसल में देख पा रहे हैं, ये धान की फसल है, लेकिन ये लक्षण आपको हर फसल में इसी कलर के दिखेंगे। और यह लक्षण सबसे पहले पौधे की पुरानी पत्तियों पर ही दिखते हैं। दूसरा लक्षण जो है, पौधे की जड़ों का विकास बहुत कम हो पाता है, कभी कभी जड़ें सूखने भी लगती हैं। तीसरा जो लक्षण होता है कि जब पौधे में ज़्यादा कमी हो जाती है फास्फोरस की, तब पौधे का तना पीला पड़ जाता है और फसल में सही तरीके से फल व बीज नहीं बन पाते हैं। चौथा जो लक्षण है कि जब आलू की फसल में फास्फोरस की कमी हो जाती है तो उसकी पत्तियां प्याले की आकार की हो जाती हैं। दाल वाली फसलों में पत्तियां नीले रंग की हो जाती हैं और चौड़ी पत्तियों वाली सब्जियों की फसल में पत्तियों का आकार छोटा रह जाता है। तो किसान भाइयों, ये तो थे पहचान करने के लक्षण। अब बात करते हैं फसल में फास्फोरस कब देना चाहिए जिससे अधिक लाभ मिले। तो भाइयों, फास्फोरस का प्रयोग हमेशा फसल की रोपाई या बीज की बुआई के समय या उसे 4-5 दिन पहले या फिर 4-5 दिन बाद में अवश्य कर देना चाहिए, क्योंकि फास्फोरस की सबसे ज़्यादा ज़रूरत जड़ बनते समय ही होती है। और किसान भाइयों, जब जड़ का विकास अच्छा हो जाएगा तो पौधा अपना भोजन खुद अच्छी तरीके से बना लेगा। लेकिन कुछ भाई लोग फसल जब 40 से 50 दिन की हो जाती है तब उसका जो है फास्फोरस का इस्तेमाल करते हैं, और उसमें भी ज़्यादातर लोग डीएपी को ही प्रयोग करते हैं।
तो भाइयों आपको तो पता है कि डीएपी में 18% नाइट्रोजन भी होती है, इसलिए जब आप 1 से 2 महीने की खड़ी फसल में डीएपी का प्रयोग करते हैं तो जो नाइट्रोजन होती है 18% वही काम करती है और फसल को हरा भरा बना देती है। और कुछ किसान भाई मक्का में डीएपी और यूरिया मिलाकर फसल में हर पौधे को अलग अलग देते हैं, जिससे होता क्या है कि एक तो 18% नाइट्रोजन डीएपी में है और आप जो यूरिया दे रहे हैं उसमें 46% है, तो नाइट्रोजन की मात्रा तो आपने लगभग 1.5 गुना कर दी। इसका रिजल्ट आपको दिखता है, डीएपी या फास्फोरस का रिजल्ट आपको नहीं दिखेगा। तो चलिए अब बात कर लेते हैं फास्फोरस देने के तरीके पर। तो भाइयों फास्फोरस 2 तरीके से दिया जाता है, या तो आप रोपाई या बुआई के समय डीएपी या फिर सुपर फास्फेट के रूप में दे दीजिए। यदि आप खड़ी फसल में देना चाहते हैं तो एनपीके 19-19-19 का 1 किलोग्राम मात्रा लगभग 100 लीटर पानी में घोलकर प्रति एकड़ की दर से छिड़काव करना चाहिए। और या फिर एनपीके 052-34 जिसमें फास्फोरस 52% है, इसका स्प्रे आपको करना चाहिए, तो सबसे अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। इसका भी सेम तरीका है, 1 किलो आप एनपीके 052-34 ले लीजिए और 100 लीटर पानी में घोलकर प्रति एकड़ की दर से छिड़काव कर दीजिए। तो इससे फसल का जो जड़ों का सिस्टम है वो बहुत अच्छा हो जाएगा और फल फूल ज़्यादा मात्रा में बनेंगे। तो भाइयों उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और लोगों को शेयर भी करना मत भूलिएगा। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद किसान भाइयों।